इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। हुकूमत खुद कहती है कि एक्सपोर्ट के ज़रिए हमने आगे बढ़ना है क्योंकि हमने बूम बस्ट के साइकिल से निकलना है, मगर सरमायाकारी के लिए जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उनमें से एक लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी अगर कुछ कंपनियों के पास मौजूद भी है, तो हम तब्बा साहब से बात करें तो उन्होंने बड़ा अहम कमेंट किया कि एक रिस्की सेक्टर जो कि एविएशन है, PIA जैसी कंपनी, उसमें 2 कंपनीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और तकरीबन कंबाइंड जिनकी बिड $1 अरब थी, वो दोनों हमारे साथ हैं, आरिफ हबीब साहब भी और तब्बा साहब भी। अगर वहाँ कॉन्फिडेंस था तो प्राइवेट सेक्टर में क्या मसला? आरिफ हबीब साहब, क्योंकि आप ने पार्टिसिपेट किया इतने रिस्की सेक्टर में, $500 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करना, आप ये तो कह रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स अंडर यूटिलाइज हैं, मगर जब इतने रिस्की सेक्टर की तरफ आप जाते हैं जिसमें हुकूमत की पॉलिसीज़ की अनसर्टेनिटी अपनी जगह मौजूद है, इंटरनेशनल फैक्टर्स की अनसर्टेनिटी अपनी जगह मौजूद है, जंग छिड़ गई, कोई मसला आ जाए कोई, तो दीगर एरियाज़ में कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, वैल्यू एडेड सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है कि लिक्विडिटी भी है? देखिए, हम जब कभी बात करते हैं ना, तो हम नई इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, नए लोगों को लाने की बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की। हम तो हमेशा से इस मुल्क में हैं, काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो भी कर रहे हैं और मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं और मज़ीद करने के इरादे भी हैं। तो हमने ये सिर्फ ये नहीं था कि अभी हम एविएशन में गए, हम जो है माइनिंग में भी जा रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में भी जा रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन में भी जा रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो ये जो हम गवर्नमेंट को असेस कर रहे होते हैं या आपके साथ बैठ कर बात कर रहे होते हैं उनको, तो हम उनको मशवरा हमें ये देना है कि भाई आप क्या इन्वायरमेंट रखेंगे। तो नई इन्वेस्टमेंट जो आरिफ हबीब और मोहम्मद अली के अलावा हमको चाहिए ना इन्वेस्टर। हम तो कर रहे हैं जो भी हमसे हो रहा है और बाकी भी लोग जो है कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी इसके अंदर। लेकिन जो आप कहते हैं कि कोई गेम चेंजर हो, अब एक्सपोर्ट में जो है वो सिर्फ, हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जनरली लोगों में यही ख्याल आता है कि सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के दूसरे भी है, स्टील भी है, सीमेंट भी है। अब वहाँ जो है ना बड़े थिन मार्जिन पे काम हो रहा होता है। अब थिन मार्जिन में मतलब अगर पोर्ट्स के इशू आ गए, ट्रांसपोर्ट के इशू आ गए, फला इशू आ गए, उसमें अगर $1 इधर उधर हो गया ना तो एक्सपोर्ट बंद हो जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो इन सब चीज़ों का ख्याल करे कि सबसे पहले तो जो है मार्जिन होगा तो एक्सपोर्ट होगा ना, मार्जिन नहीं होगा तो क्या करते हैं। कैपेसिटीज़ में बात करता हूँ तो कैपेसिटीज़ जो है पड़ी हुई हैं, तो वो कैपेसिटीज़ अगर उसमें मार्जिन होगा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मार्जिन नहीं है तो फिर जो है वो बंद हो जाता है काम। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शुरू में भी जो पहले राउंड में भी मैंने ये बात की कि आप अगर ये चाहते हैं कि ग्रोथ आए और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आए, इन्होंने जो इक़दाम किए हैं अभी एक्सपोर्ट के लिए, जो डिमांड्स थी वो पूरी कर दी, बहुत अच्छी बात है कि वो उन्होंने जो है वो कर दी। लेकिन उससे पहले जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे करना है ना। देखें, गवर्नमेंट और इन्वेस्टर या जो भी है, ये बिफोर टैक्स लाइन से पहले तो दोनों पार्टनर है ना। यानी इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का लाइन जब आता है तो बिफोर टैक्स लाइन जो है वो दोनों का है, गवर्नमेंट का भी है और इन्वेस्टर का भी है। तो उधर तो दोनों मिल के जो है वो ये एफर्ट करे ना कि भाई ये दोनों का फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा है। फिर उसके बाद फैसला करे कि किसको कितना रखना है। वो हम कभी मतलब रोना धोना करते हैं कि भाई आप ज़्यादा रख लेते हो यार, वो कहते हैं आप लोग जो है चोरियाँ करते हो, चोरियों के अकाउंट में भी जो है वो हम पे डाल देते हैं सब उसके ऊपर। तो वो इंटरेस्टिंग बात की आपने कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हुकूमत एक बिजनेस पार्टनर ही समझे अपने आप को, पार्टनर ही समझे, जितना होगा फिर बाद में देख लेंगे कि बॉटम लाइन में कितना निकलना है। मैं तो मतलब ये कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं अगर हुकूमत हूँ तो मैं तो उनको जो है वो इनकरेज करूँ कि भाई अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स करो, आप लोग प्रॉफिट करो, उसमें मेरा हिस्सा है, आपके क्या प्रॉब्लम्स है। और उसी में हम एक्सपोर्ट पे स्पेशली जो है वो फोकस करें कि भाई हम क्या क्या इरिटेंट्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, और वो बिजनेसमैन को चोर ना समझें। कोई बात अगर करते हैं तो वो पहले से हिसाब कर लेते हैं कि यार उन्होंने पता नहीं अपना मार्जिन जो है वो कुछ। तो क्या ऐसा हुआ कि PIA में जो तबा साहब भी कह रहे हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन से पहले वो सारे बॉटलनेक्स, वो सारे प्रॉब्लम्स हल किए गए और वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं, तो फिर प्राइवेट सेक्टर करेगा नहीं? डेफिनेटली हो सकते हैं, डेफिनेटली वो उन्होंने किए तो वो वायबल बना और इस वजह से जो है वो बिडिंग हुई और उसमें जो है इंटरेस्ट आया और फर्दर भी इंटरेस्ट जो है नज़र आता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर बात करता हूँ ये गवर्नमेंट के पास लैंड बैंक मौजूद है। गवर्नमेंट के पास जो लैंड बैंक मौजूद है उनको करना क्या, सिर्फ कब्जे हो रहे हैं उनकी ज़मीनों पे, यार उसको आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दो ना, ताकि वहाँ जो है वो कंस्ट्रक्शन हो। तो कंस्ट्रक्शन आपको तो नहीं करनी है ना, वो प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। आपकी वैल्यू, अगर एक प्रॉपर्टी खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, अगर उसको आप कंस्ट्रक्शन करते हैं वो 5 साल में 3 गुना हो जाता है, उसकी वैल्यू 3 गुना, इतनी अनाउंसमेंट। और जो वो जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्री सपोर्ट और ये, इसको आप इमेजिन तो कीजिए,
कागज़ पे आप हिसाब लगाइए तो कितना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट है। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता और कोई काम करता, पहले इसी के ऊपर तवज्जो। दूसरा, ये हम बात कर रहे हैं कि यार ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पीएसडीपी जो है, पीएसडीपी मैं तो समझता हूँ कि वो करप्शन का गढ़ है। हाँ, वज़ीर खजाना जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पीएसडीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जाएंगे सिंध के मॉडल पर। सिंध गवर्नमेंट में काफी सारी अच्छी मिसालें मौजूद हैं। शारा भुट्टो का मिसाल मैं ये दूं कि अभी ये सेकंड फेज कर रहे हैं ना, ये 64 बिलियन का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है रिटर्नेबल नॉन डिविडेंड इक्विटी उसके 13 बिलियन है। बाकी सब बैंक्स, इन्वेस्टर वो सब डाल रहे हैं और वो प्रोजेक्ट सारा पे बैक करेगा। इसी तरह ये प्राइवेट सेक्टर आता है तो एनर्जी में बन गए, शारा भुट्टो बन गया, ना आए तो यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनता। काफी बिल्कुल। और ये आप अभी जो सक्खर हैदराबाद है 1.1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट, वो 1.1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट हम कहते हैं कि भाई ये इसके जो है जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्यू में खड़े हुए हैं और वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। शारा भुट्टो जो है ना वो इन्वेस्टर को 21% रिटर्न देगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि इस किस्म के अगर आपके हाथ में ये प्रोजेक्ट्स हैं तो जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि आप इंटरवेंशन करें, जहाँ आप ऐसी इंटरवेंशन करके उसके डिविडेंड रियलाइज़ करें ना, जो आपको जिस चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल। तो पीआईए में क्या, पीआईए में भाई आपको सर्विसेज का सत्यानाश हो गया था। 39 जहाज़ों से 18 जहाज़ जो है वो रह गए थे, सर्विसेज का बुरा हाल था। आप अभी सिर्फ, और ये लोग हमारे बुरे नहीं हैं, अभी सिर्फ खाली प्राइवेटाइजेशन का नाम ही आया, हमने तो अभी कंट्रोल भी नहीं लिया। आप उनका एटीट्यूड देखें, काफ़ी इम्प्रूव हो गया। तो वो लोग चाहते हैं कि हम जो है वो कुछ पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करें। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बहुत, प्राइम मिनिस्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो कंसल्टेशन और इंगेजमेंट, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन हमें जो है एज ए स्टेक होल्डर सच्ची बात भी तो करनी है ना, एज ए टीम मेंबर सच्ची बात करनी है, ताकि जो सही बात हो, जो बिल्कुल जिसके जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए।